हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और लेकर हाजिर हूँ आपके लिए सेकंड चैप्टर 10th क्लास का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा डजंट मैटर, लेकिन आज इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये आपका 10th क्लास प्रोज का सेकंड चैप्टर रहने वाला है, नेल्सन मंडेला। और ये वही शख्स हैं जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। वो डेट रही थी 10 मई 1994। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक मैन प्रेसिडेंट बने थे ये। अब मैं ब्लैक मैन प्रेसिडेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साउथ अफ्रीका में काले गोरे का भेद सबसे ज्यादा रहा था। वो हम इस स्टोरी में सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो स्टोरी बनाई है ये दोनों लैंग्वेज में है। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसे वो स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकते हैं जिनकी ग्रामर वीक है, और वो स्टूडेंट तो समझेंगे ही जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है। तो दोनों ही स्टूडेंट बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टोरी को हिंदी में समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलते हैं सीधे इसकी समरी की ओर। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अच्छी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। और ये चैप्टर का भी नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक लंबी यात्रा रही थी स्वतंत्रता की ओर के लिए, यानी स्वतंत्रता पाने की इनकी बहुत ही इच्छा थी और ये अपनी इच्छा में कामयाब भी रहे थे। आगे देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके हिंदी की समरी की ओर। सबसे पहले हम इसे हिंदी में समझेंगे। इंग्लिश ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगी क्योंकि यहां से आपकी वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, यह चैप्टर 10 मई 1994 के दिन से शुरू होता है, क्योंकि उसी दिन साउथ अफ्रीका में सबसे पहले राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम रहता है नेल्सन मंडेला। यह वही दिन है जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। यह एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि पहली बार एक अश्वेत मतलब ब्लैक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना। यानी ये पहला एक ऐसा ऐतिहासिक दिन रहा कि इस दिन साउथ अफ्रीका के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए जिनका नाम था नेल्सन मंडेला जी। इनके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं डीपली। चीज़ें बहुत क्लियर होंगी और मैं गारंटी देता हूं अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा स्कोर बनाओगे आप अपने एग्जाम में। ठीक है, 10th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। देखो समझते हैं। उसके बाद देखेंगे यहां पर लिखा हुआ यह समारोह यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ। तो आपके देखेंगे स्टूडेंट 3 क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो गए। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाए कि 10 मई 1994 को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट्स बने थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है, और ये जो समारोह हुआ था, यानी जो शपथ समारोह हुआ था, ये कहां पर हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारे नेता और विदेशी मेहमान आए, सभी लोग खुश थे। यानी जो भी मेहमान नेता आए थे सब लोग खुश थे। क्यों खुश थे? यह आजादी और समानता का दिन था, इसीलिए सब लोग बहुत खुश थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट। आगे के चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए यहां पर क्या है, ये चीज आपको बताएगी आखिर क्या क्या नेल्सन मंडेला ने झेला था। देखो यहां है अपार्थाइड यानी भेदभाव की दुनिया। एक ऐसी दुनिया के प्रेसिडेंट्स जहां पर काले और गोरे का सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। और एक बात बता दूं, अपना भारत भी बिल्कुल भी इस चीज में पीछे नहीं है। काला गोरा जाति धर्म वर्ग सब में सबसे ऊपर है। यहां पर जाति चरम सीमा पर रहती है। तभी तो यहाँ राजनीति हो जाती है अच्छी तरह से। क्योंकि जब तक जिस देश में, आप ध्यान रखना, जिस देश में जाति धर्म वर्ग पर कोई नेता अगर स्पीच नहीं करेगा, जब तक वहां की सरकार बनी नहीं सकती है। दिस इज द मेन एंड इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द लीडर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे आप देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यानी भेदभाव। क्या था?
काले गोरे का भेदभाव था। अच्छा, इसमें काले और गोरे लोगों में भेदभाव होता था, ठीक है। काले लोगों को अधिकार नहीं मिलते थे। किसे नहीं मिलते थे? काले लोगों को अधिकार नहीं मिलते थे। आगे देखेंगे, उन्हें दबाकर रखा जाता था, यानी जो ब्लैक थे उनके पास कोई भी राइट्स नहीं था अपनी बात रखने के लिए। अब सोचो, ऐसा देश जहां पर भेदभाव चरम सीमा पर हो और वहां से उसी देश का अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। इसी को कहते हैं एक तरह से लड़ाई लड़ना। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, जभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कहते नहीं है, अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी उंगली नहीं, डब्बा टेढ़ा कर देना चाहिए, सारा का सारा मिल जाएगा। उंगली कब तक टेढ़ी करते रहोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसे समझेंगे। यहां लिखा हुआ है कि मंडेला का संघर्ष, यानी जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे उनका संघर्ष क्या रहा था, ये समझते हैं। देखो, ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। जब भी तो प्रेसिडेंट बनेंगे भाई, वहां से निकलना तो बहुत टेढ़ी खीर थी, क्योंकि वहां काले गोरे का इतना भेदभाव था कि ऐसी जगह से निकलना बहुत बड़ी बात है। और धन्य है ऐसे लीडर के लिए जो उन्होंने इतना संघर्ष किया साउथ अफ्रीका के लिए और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। उन्होंने कई साल जेल में भी बिताए। यहाँ लगभग 27 साल की जिक्र की गई है, यानी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, साउथ अफ्रीका देश की आज़ादी के लिए उन्होंने 27 साल जेल में भी बिताए। आगे चलते हैं। बहुत कठिनाई झेली, बहुत कठिनाई भी झेली। उसके बाद वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी अपनी कहानी में, ठीक है, वो बता रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानी। क्या नहीं मानी? हार नहीं मानी। नेल्सन मंडेला जी ने क्या नहीं मानी? हार नहीं मानी। और वो अपनी इस कामयाबी में सबसे आगे रहने वाले लीडर थे। आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये उड़ रहा है पक्षी, यानी आजाद है। आजादी और नया देश, एक तो उन्हें आजादी मिली और दूसरा क्या मिला उन्हें? नया देश। देखो, सीधी सी बात है, आप जिस घर में रह रहे हैं और जब तक आपको किसी भी तरह की आजादी नहीं है, वो आपके लिए घर तो हो सकता लेकिन स्वतंत्रता का घर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या पढ़ाया गया है चैप्टर में, देखेंगे अच्छी तरह से। मंडेला के राष्ट्रपति बनने के बाद देखो क्या होता है। देश में समानता आई। समानता का मतलब समझ रहे हो? जो काले गोरे में जो भेदभाव हो रहा था, अपार्थाइड चल रहा था, वो खत्म, ठीक है। उसके बाद सबको बराबर अधिकार मिले। वो कहते हैं ना कि देखो, राजनीति एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ का। जहां राजनीति सबसे ऊपर होगी, सर्वोपरि होगी, वहां पर एजुकेशन को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया जाएगा। और जहां पर एजुकेशन सबसे ऊपर होगी, वहां राजनीति का तो अता पता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति वो लोग करते हैं जो अशिक्षित होते हैं। कौन करते हैं? अशिक्षित राजनीति करते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा वो राजनीति नहीं करेगा, वो देश चलाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या है? एक नई शुरुआत हुई। क्या हुई? नई शुरुआत हुई। भाई देखो, राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होता है। जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है। जो देश में पहले से चल रहा था वो उसे हटाएगा, और जो जो सही सही चीजें थी वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा। आगे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है करेज, यानी साहस। किसका? राष्ट्रपति जी का, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। देखो, मंडेला कहते हैं कि करेज डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। समझे? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि करेज डर का न होना, ठीक है, नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। ये मैसेज उन्होंने अपने देश के, साउथ अफ्रीका के प्रत्येक लोगों को दिया था कि अगर डर डर कर जियोगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसे समझेंगे अच्छी तरह से। यहां पर देखेंगे फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या 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 रियलाइज किया स्वतंत्र होने के बाद। देखो, मंडेला के अनुसार, मंडेला जी कहते हैं कि असली स्वतंत्रता सिर्फ खुद के लिए नहीं है। बिल्कुल
सीधी सी बात है। अगर खुद खुश हुए तो क्या हुए, अगर खुद खुश हुए तो क्या हुए, खुश करना तो उन्हें करो जिन्हें खुशी की जरूरत है। आगे चलते हैं। बल्कि दूसरों को भी स्वतंत्र बनाना है, बल्कि दूसरों को भी स्वतंत्र बनाना। मैंने हाल फिलहाल में ही एक फाउंडेशन शुरू किया जिसमें मैं गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूँ। गरीब बच्चे ऐसे समझिए कि बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में, उनके या तो माता पिता की डेथ हो चुकी है या किसी एक की हो चुकी है। देखो ये कुदरत है, किसी के हाथ में नहीं है कब क्या हो जाए। और यह बहुत ज़्यादा गरीब है, बच्चा पढ़ना चाहता है, मन है उसे पढ़ने का, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर RKS क्लासेस पर आइए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है मन से पढ़िए, आपको किसी भी तरह की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, मैं हर उस बच्चे की खुशी के लिए एजुकेशन दे रहा हूं जिस बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है। स्पेशली ये मैसेज उन बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए जो शिक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। अगर आप जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा बच्चा कोई मिलता है जिसे शिक्षा की आवश्यकता है, पढ़ना चाहता है, मन से निडर होकर, स्वतंत्र होकर, एकदम फ्री होकर मेरे पास आ जाए। पैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस उसका मन होना चाहिए पढ़ने के लिए। मैं उसे पढ़ाऊंगा। और मैं सिर्फ ये अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऐसे हर उस बच्चे के लिए सोच रहा हूँ जो वास्तव में मन से पढ़ना चाहता है। अभी फिलहाल क्योंकि मैं रेंटेड हूँ, अभी रेंट पर रह रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं रेंट पर रहकर भी अपने अंदर इतना विश्वास रखता हूँ कि मैं बहुत बच्चों को फ्री पढ़ा सकता हूँ। जब मेरे पास खुद का मकान होगा, खुद का रूम होगा, खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा, तो मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा ऐसे बच्चों के लिए जो जिन्हें वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लग रहा है तो बस बच्चों तक पहुंचा दीजिए, इतना ही कहूँगा। चाहे वीडियो आप लाइक करना या मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना, डजंट मैटर, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पास तक ऐसे बच्चे आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर ये मैसेज बच्चों तक पहुंचता है तो अगर इस वीडियो को ऐसे बच्चे देख रहे हैं तो निश्चिंत होकर आप आइए और क्लास कीजिए, डोंट वरी। ओके, आगे देखते हैं। चलो चैप्टर की ओर चलते हैं। कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया, सीरियस होना लाजमी है क्योंकि सब लोग अपने लिए जी रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो तरह की आज़ादी होती है। कितनी तरह की आज़ादी होती है? दो तरह की। किन के अनुसार? नेल्सन मंडेला जी के अनुसार। देखो, मंडेला बताते हैं कि बचपन की आज़ादी, एक तो बचपन की आज़ादी होती है और दूसरी क्या होती है, जो बचपन की जो आज़ादी होती है उसमें क्या करते हैं, देखो, खेलना, घूमना, ये सब कुछ चलता है। सीधी सी बात है, बचपन की आज़ादी में बच्चा करेगा क्या? खेलेगा, घूमेगा, मस्ती करेगा। अच्छा, दूसरी आज़ादी क्या बताते हैं नेल्सन मंडेला जी? दूसरी आज़ादी बताते हैं, यहाँ देखिए, दूसरी आज़ादी की कह रहे हैं वो कि बड़े होने की आज़ादी। किसकी आज़ादी? बड़े होने की आज़ादी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब समझदार हो जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा, बात करते हैं कहानी का संदेश क्या रहा सभी स्टूडेंट्स के बीच में, यानी बच्चे को यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिला, या ये सीखने के लिए मिला बच्चे को कि यदि आप बिल्कुल निडर हैं, चाहे आप पर कोई भी कितना भी अत्याचार कर रहा हो, अगर आप शिक्षित हैं और आप अपने अधिकार के बारे में भली भांति जानते हैं तो आपको दबाने वाला कोई भी नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आप हर जगह खड़े होकर अपनी शिक्षा की तलवार को चला सकते हैं जहां आपका मन होगा, बस आपको अपने राइट्स अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यही काम किया था साउथ अफ्रीका के एक ब्लैक मैन ने जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, जो कि बने 10 मई 1994 में पहले प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आगे देखिए, मैसेज भी पढ़ लेते हैं और क्या मैसेज वो बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं बच्चों को। तो संदेश ये है, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, निडर होकर। ध्यान रखना, सभी इंसान बराबर हैं, ये भी, लेकिन ये बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता, आप भारत देश में रहते हैं, आप भारत देश में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि सभी लोग बराबर हैं? मुझे तो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? कि कुछ लोगों की जो अनएजुकेटेड है उनकी मंशा आज भी है
कि आई एम द बेस्ट, बाकी सब लूजर हैं, मतलब बाकी सब बेकार हैं, सबसे अच्छा बस मैं हूं, ये लोगों की मंशा है। कहां पर? अपने भारत की बात बता रहा हूं मैं। सभी इंसान बराबर कैसे हो जाएंगे? यहां तो जातिवाद, धर्म, वर्ग सबसे ऊपर है। अरे उनसे छुटकारा मिलेगा तो इंसानियत आएगी। इंसानियत किसे कहते हैं? भेदभाव न रखे, सबको समान रखे, सबको बराबर का अधिकार मिले, उसे कहते हैं इंसानियत। साहस और धैर्य से बदलाव संभव है, आपके लिए बेकार है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि फुल इंग्लिश स्टोरी, यानी अब तक हमने जो पढ़ा बच्चों, वो पढ़ा हिंदी का कॉन्सेप्ट, और हिंदी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो इंग्लिश का कौन सी बड़ी बात है। जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी है वो इजीली समझेंगे, जिनकी ग्रामर थोड़ी वीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ठीक है, आप भी बहुत अच्छा करेंगे। जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी होती है वही चैप्टर को लर्न करके अच्छे नंबर लाते, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बस विश्वास रखिए, आप भी बहुत बेस्ट करके जाएंगे। ओके, आप देखिए यहां पर, ठीक है, वही चीज जो हम हिंदी में पढ़ चुके हैं वही चीज है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। जो हिंदी में पढ़ चुके हैं वही चीज है, बस इंग्लिश में है, आसानी से समझ जाइए। द चैप्टर बिगिंस ऑन 10 मई 1994, द डे व्हेन नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी ये वह दिन था जब साउथ अफ्रीका को सबसे पहले प्रेसिडेंट मिले नेल्सन मंडेला। जो डेट रही थी वो थी 10 मई 1994। आगे देखते हैं उसके बाद, इट वॉज अ हिस्टोरिक डे, इट वॉज अ हिस्टोरिक डे बिकॉज अ ब्लैक मैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम। यानी ये इसलिए स्पेशल डे बना क्योंकि पहली बार साउथ अफ्रीका का कोई काला आदमी साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना था। जो नाम क्या था? उनका नाम था नेल्सन मंडेला। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। देखो वैसे मैं आपको हिंदी में सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी इंग्लिश समझ लेते हैं और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जो उन्होंने शपथ ली थी, किसकी शपथ जो ली थी राष्ट्रपति पद की, वो कहां पर हुई थी, कहां शपथ ली थी, कहां शपथ समारोह हुआ था, ये समझते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस एट यूनियन बिल्डिंग्स। ये समारोह कहां पर हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स में। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आगे देखते हैं। मेनी वर्ल्ड लीडर्स अटेंडेड पीपल सेलिब्रेटेड फ्रीडम एंड इक्वलिटी। यानी वहां पर देश के सभी लोग मेहमान शामिल हुए और उन्होंने उसे बड़ी धूमधाम से उस स्वतंत्रता को एक्सेप्ट किया और खुशी मनाई, और बहुत वो लोग खुश थे। उसके बाद कहते हैं, देखो ये कह रहे हैं अपार्थाइड सिस्टम, यानी ये कह रहे हैं वहां पर जो काले गोरे का जो एक भेदभाव चल रहा था उसके बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि साउथ अफ्रीका फॉलोड अपार्थाइड, यानी जो साउथ अफ्रीका थी वो फॉलो कर रही थी, वो फेस कर रही थी इस चीज को, जो एक वहां पर भेदभाव चल रहा था, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो वहां पर काले गोरे का जो भेदभाव चल रहा था उसको वो बड़ी कठिनाइयों के साथ फॉलो कर रहे थे। ब्लैक्स वर ट्रीटेड बैडली। और जो आगे देखते हैं वो कह रहे हैं दे हैड नो राइट्स, और उन कालों के पास, साउथ अफ्रीका के लोगों के पास खुद के भी कोई राइट्स नहीं थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि वाइट, क्या कह रहा है स्टूडेंट देखेंगे, वो कह रहा है कि वाइट्स कंट्रोल्ड एवरीथिंग, यानी जो गोरे थे, श्वेत लोग थे, उन्होंने पूरी तरह से सब कुछ अपने बस में कर रखा था, जो कुछ चल रहा था उन्हीं का चल रहा था। मंडेलाज स्ट्रगल, यानी यहां पर पढ़ेंगे जो मंडेला थे उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कठिनाइयां झेली, कितनी मेहनत करी, ये समझते हैं। तो वो कह रहे हैं मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी उन्होंने ये जो भेदभाव चल रहा था काले गोरे का उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। स्पेंट 27 ईयर्स इन प्रिजन, यानी उन्होंने साल अपनी जिंदगी के 27 ईयर जेल में बिताई। उसके बाद फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चैप्टर में। उसके बाद नेवर गिव अप, वो क्या कह रहे हैं,
नेवर गिव अप, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। किन्होंने? नेल्सन मंडेला। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रीडम एंड न्यू बिगिनिंग, स्वतंत्रता और नया देश। क्या? स्वतंत्रता और नया देश या नई जर्नी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने क्या क्या बोला है, वो अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, वो एक राष्ट्रपति बनने के बाद की बात है कि इक्वलिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी वहां पर समानता पर विचार किया गया, ध्यान दिया गया। पीपल गॉट फ्रीडम, लोगों को स्वतंत्रता मिली, दिलाई। अ न्यू डेमोक्रेटिक नेशन वॉज फॉर्म्ड, एक नया स्वतंत्र राज्य बनाया उन्होंने। आगे क्या है? तो स्टूडेंट मैं आपको ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, वीडियो लेंथी ना हो इसीलिए इसे आप चैप्टर को ऑलरेडी समझ चुके हो। मैं सीधा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए कराए थे। सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये चीज़ आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी है, अच्छी तरह से आप इन्हें क्लियर कर लेना। हिंदी में मैंने तुम्हें समझा दिया है, चाहो तो इसे आप पॉज कर रोक सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। किसकी ओर चलते हैं? क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 देखो क्या कह रहा है कि व्हेन डिड नेल्सन मंडेला बिकम प्रेसिडेंट, यानी जो नेल्सन मंडेला थे वो प्रेसिडेंट कब बने थे। तो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट कब बने थे, वो डेट आपको ध्यान होगी स्टूडेंट, वो थी 10 मई 1994। कौन सी डेट थी? 10 मई 1994। आंसर देखिएगा आप, लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला become the president of South Africa on 10 मई 1994। ठीक है, इतना आंसर आपको उसमें करना है, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको क्वेश्चन याद करा रहा हूं ताकि आप बोर्ड में अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को करके आ सके। पूछ रहा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अपार्थाइड, यानी वो पूछ रहा अपार्थाइड क्या था। अपार्थाइड क्या था? आपको पता ही है कि भेदभाव था। क्या था? काले गोरों में भेदभाव। वही है कि अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका वेयर, जहां पर देखो वेयर मतलब जहां पर, समझेंगे अच्छी तरह से, वेयर यहां पर ब्लैक पीपल बट ट्रीटेड अनफेयरली, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपार्थाइड दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव था। क्या था? नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था थी जिसमें काले लोगों के साथ अन्याय किया जाता था। आगे स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस, यानी वो कौन सी जगह थी जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो मैंने बताया था वो था यूनियन बिल्डिंग्स। कौन सा था? यूनियन बिल्डिंग प्लेस था जहां पर ये सेरेमनी हुई थी। तो देखो आंसर देखिएगा, आंसर में सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी। द सेरेमनी टुक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन, क्या है? प्रेटोरिया। ठीक है, जो कहां पर था? ये प्रेटोरिया में था। ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर चलेंगे स्टूडेंट 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि व्हाट डज मंडेला से, क्या कह रहा है? व्हाट डज मंडेला से अबाउट करेज, यानी डर के बारे में मंडेला ने क्या कहा था। मैंने बताया था ना, उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मैसेज छोड़ा था डर के ऊपर। तो क्या छोड़ा था, इसे समझेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मंडेला सेज दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू ओवरकम इट, यानी मंडेला कहते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है बल्कि उस पर विजय पाना है। ये मंडेला जी ने संदेश दिया था अपने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, तो आप इसे जानेंगे अच्छी तरह से। उन्होंने कहा है कि फ्रीडम मीन्स रिस्पेक्टिंग अदर्स, यानी स्वतंत्रता का मतलब है दूसरों का सम्मान। फ्रीडम एंड लिविंग विद इक्वलिटी, यानी सम्मान के साथ जीना। ठीक है, सम्मान करना और सम्मान के साथ जीना,
ये कहना चाहते हैं कौन? नेल्सन मंडेला जी। कौन कहना चाहते हैं? नेल्सन मंडेला जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे व्हाई इज 10 मई इंपोर्टेंट, यानी 10 मई क्यों महत्वपूर्ण था? सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, वही है। तो वो बता रहे हैं, इस चीज को समझेंगे अच्छी तरह से। देखो ये पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है कि इट मार्क्स द एंड ऑफ अपार्थाइड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, यानी वो एक भेदभाव, नस्लीय भेदभाव था, उसका अंत हुआ था और एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनके तैयार हुआ था। यह दिन अपार्थाइड के अंत और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत का प्रतीक है। क्या? अपार्थाइड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टू ऑब्लिगेशंस डज मंडेला टॉक अबाउट, यानी वो ये कह रहा है मंडेला किन 2 जिम्मेदारियों की बात करते हैं। तो कौन सी 2 जिम्मेदारी थी? वही बचपन वाली, आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, समझेंगे इसे। देखो वही चीज है, वो कह रहे हैं कि मंडेला टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशंस टू फैमिली एंड ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी, यानी मंडेला परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों की बात करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चनों को याद करके जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। अच्छी तरह से आप तैयारी करते रहना। ये जो तैयारी चल रही है 10th क्लास के लिए स्पेशली तैयारी है, जो सीजन चल रहा है 2026-27 में, जो 9th पास आउट कर आए स्टूडेंट, उनके लिए ये बेस्ट क्लास है। अच्छी तरह से पढ़ते जाना, आपके लिए हर विषय के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, तो अच्छी तरह से पढ़ते रहना। आगे ये कह रहे हैं कि यह अध्याय क्या संदेश देता, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यह संदेश देता है कि हम अगर अच्छी तरह से किसी का सामना करें तो उसमें हम विजय हासिल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि द चैप्टर टीच इक्वालिटी, यानी जो यह अध्याय है समानता का अध्याय, साहस और स्वतंत्रता के महत्व को सिखाता है। करेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। तो हम इससे ये सारी चीजें सीखे। आज के लिए हम यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं स्टूडेंट। आज हमने बहुत डीपली नेल्सन मंडेला के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस 10th क्लास के प्रोज के चैप्टर को, तीसरे को बहुत जल्दी लेकर हाजिर होऊंगा।